डर बचाएगा पाकिस्तान। इमरान खान, इमरान खान, डर इमरान खान, इमरान खान। कितनी बार गिरफ्तार हो? काफ़ी दफ़ा हो गया। कल अब आप बात करने से डर रहे हैं तो अब मजीद गिरफ्तार। अब मैं आपके लफ्ज़ तो नहीं मुंह में ले सकता। मैं डरता होता तो मैं 7.5 माह जेल क्यों काटता। अभी आज की रैली के हवाले से आप लोगों के क्या इक़दामात हैं? पुरअमन रैली होगी, ये तहरीक इंसाफ का हक है। इंशाल्लाह हम पुरअमन रैली निकालने जा रहे हैं। आसाम। वालेकुम अस्सलाम। अब सब ये बताइएगा, कहा ये जा रहा है कि जब पंजाब के अंदर से आवाम निकलेगी उस वक्त इमरान खान की रिहाई होगी। क्या समझते हैं? पहले भी छोटी मोटी रैलियां निकली, गिरफ्तारियां होती हैं, एतराज़ात भी उठाए जा रहे हैं। इमरान खान की रिहाई के लिए कोई प्रॉपर इक़दामात क्यों नहीं किए जा रहे? देखिए, हमने हर बार इस्तेमाल किया है, कानूनी जंग लड़ी है, एक तवील कानूनी जंग। जबकि दूसरी तरफ पूरी कौम को पता है कि इमरान खान एक पुरअमन सियासी लीडर हैं और जो पुरअमन तहरीक के हामी है, उनको किस जुर्म में रखा गया, वो जुर्म की कोई बुनियाद नहीं है। इंशाल्लाह जहाँ पे कानूनी मुआवनत भी की जा रही है, इंशाल्लाह केसेस जल्दी से अपने एख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा, 8 फरवरी को आवाम ने बुनियाद रख दी है इमरान खान की रिहाई की। इंशाल्लाह 21 को ये एपिसोड दोहराया जाएगा। ज़िमनी इंतखाबात तहरीक इंसाफ अक्सरियत से जीतेगी। नहीं, वही कहा यह जा रहा है कि आवाम ने 8 फरवरी को मैंडेट दिया इमरान खान की रिहाई का और इमरान खान के हक़ में, तो उनके हक़ में उस तरह कोई प्रोटेस्ट नहीं किया जा रहा। उनकी रिहाई के हवाले से कोई प्रेशर क्रिएट नहीं किया जा रहा। उनके केसेस को भी उस तरह फॉलो नहीं किया जा रहा। क़यादत कहीं मेन क़यादत नज़र नहीं आती। पंजाब के अंदर से ख़ासकर कोई उस तरह के इक़दाम नहीं हो रहे। और ये एतराज़ भी है, जैसे आज भी शेर अफजल मरवत इस रैली को क़यादत करेंगे, पंजाब के अंदर से कोई मेन बंदा निकल करके क्यों नहीं आ रहा? देखिए, हम सब पंजाब के ही हैं। पंजाब की लीडरशिप निकल रही है। पंजाब में असम्बली का ऐवान जो है उसमें हर तरह की जो करारदाद पेश की जा रही है, इमरान खान की रिहाई की बात की जा रही है, लीडरशिप निकल रही है। लेकिन जिस कदर पुरकठद माहौल है, खौफ के साए हैं, अभी तक हमारी जो मरकज़ी लीडरशिप है, पंजाब की लीडरशिप है, यास्मीन राशिद साहिबा है, उमर सरफराज चीमा है, महमूद रशीद साहब है, एजाज चौधरी साहब है, असलम इकबाल है, हमाद अज़हर है, ये सब तो झूठे और बेबुनियाद मुकदमात की जद में है। तो दूसरा, उन्होंने देखिए, हमने कल एक रैली की कॉल दी, रात को हमारी पकड़ दकड़ शुरू हो गई। तो इंशाल्लाह पूरी तरह आप इत्मीनान रखें कि तहरीक इंसाफ की क़यादत पंजाब, लाहौर, इस्लामाबाद, हर सूबे और ज़िलों में अपना काम कर रही है और इंशाल्लाह पुरअमन खामोश इनकलाब की बुनियाद रख दी गई है, जो आने वाले हर दिनों में शिद्दत इख्तियार कर दी जाएगी। सब ये बताइएगा कि जैसे 8 फरवरी को मैंडेट दिया, एंटी इस्टेब्लिशमेंट मैंडेट दिया और पहली बार आवाम ने फ़ौज के ख़िलाफ़ वोट दिया। हाल ही में इमरान खान साहब के बयानात भी आए। 8 फरवरी के बाद मतलब आपकी जो सही जंग है या जो इलेक्शन मैनेज करवाए, वो सीधी बात है वो फ़ौज ने करवाए, उसके ख़िलाफ़ अब खुल करके आपकी क़यादत बात नहीं कर रही या अब उस बयानिए से पीछे हट गए हैं जिन्होंने इलेक्शन मैनेज करवाए, या एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए से अब आप पीछे हटते जा रहे हैं? देखिए, हम तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया कभी भी इमरान खान का तहरीक इंसाफ का नहीं रहा। अभी भी इमरान खान साहब ने हाल ही में बयानात भी दिए और उन्होंने वाजे कहा कि बुशरा बेगम के ऊपर केस, मेरा सवाल सुन लें सर, सवाल सुन लें। अभी उन्होंने वाजे कहा कि उनको फंसाने में किरदार जो है वो आर्मी चीफ़ का है। ठीक है, अगर बुशरा बेगम को कुछ होता है तो आर्मी चीफ़ को नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद आपको पता है कि इलेक्शन किन्होंने मैनेज करवाए, तो उस बयानिए से आप लोग पीछे हट गए। इमरान खान वही खड़ा है। आपको बेहतर पता होगा इलेक्शन किसने मैनेज करवाया, मुझे नहीं पता। अच्छा, आपको नहीं पता? तो मुझे नहीं पता। अच्छा, ये पता। अब आप मेरी बात सुने या आप अपनी बात सुना दें। जी। आप तो मुझे नहीं समझ आ रही कि आप क्या किस मकसद के तहत आए। आप मेरी बात सवाल, आप मेरी बात सुने, मैं जवाब दे रहा हूँ। हमें नहीं पता, आपको पता होगा। इलेक्शन करवाना ECP की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन ने जो बेज़ाब्तियाँ की हैं, हम उसके खिलाफ मुख्तलिफ रेड पटिशन्स में भी हैं। बात रहेगी एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया की, तो खान साहब ने हमेशा फ़र्द वाहिद की बात की है। इमरान खान ये कह चुके हैं, आपको ये कोड करना चाहिए था कि इमरान खान बारहा ये कह चुके हैं कि मेरी ज़ात से ज़्यादा ज़रूरी मेरे मुल्क की फ़ौज है। बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर एंटी इस्टेब्लिशमेंट कहाँ से आ गए? नहीं, मैं दोबारा सवाल को रिपीट कर देता हूँ। मैं नहीं सर, मैं सवाल रिपीट कर दूँ, सवाल रिपीट करता हूँ। आगे नहीं चलते सर, मैं सवाल रिपीट कर देता हूँ। आप जवाब ना देना चाहें ना दें, मैं दूंगा सर।
जो आप समझते हैं कि ये जो इलेक्शन मैनेज हुआ उसमें फ़ौज का कोई किरदार नहीं है, उसमें जो है वो मतलब नून लीग का किरदार है या इलेक्शन कमीशन का है, आपका यही पॉइंट ऑफ व्यू? बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन में हमारे केसेस पड़े हुए हैं। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, चीफ इलेक्शन मेरी बात सुने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी है मुल्क में बर वक्त आइन के मुताबिक शफाफ इंतखाबात करवाना। ठीक है, मतलब जितनी भी बेज़ाब्तियाँ हुई हैं वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से की गई। मसला तो है ना, फॉर्म 47 फॉर्म 40 है, फॉर्म वाला जिस बयानिया मैं खुद उसका विक्टिम, मैं खुद जेल से मैंने इलेक्शन लड़ा। अलीम खान को इस हल्के से बदतरीन शिकस्त हुई। अलीम खान हारा है इस इलेक्शन में, हम अदालत में भी हैं, हमारा केस भी चल रहा है। तो बिल्कुल हमारा मुख्तलिफ, और मैं तो बल्कि जो हमारा आर होता हम तो उसके खिलाफ भी दरख्वास्त लेके गए हुए हैं। ठीक है, यानी कैटेगोरिकली ये है कि फ़ौज का कोई किरदार नहीं है इलेक्शन को मैनेज कर। होगा तो आपको पता होगा, मुझे नहीं पता चूँकि मैं जेल में था। अच्छा, ठीक है। अभी आज की रैली के हवाले से आप लोगों के क्या इक़दामात हैं? भरपूर इंतज़ामात हैं, पुरअमन रैली होगी। ये तहरीक इंसाफ का हक़ है, तहरीक इंसाफ के कारकुनान का हक़ है। इंशाल्लाह हम पुरअमन रैली निकालने जा रहे हैं और साबित करने जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ पुरअमन तहरीक की हामी है। तहरीक इंसाफ लाहौर का किला है, शुमाली लाहौर अब मुस्लिम लीग नून का नहीं रहा, आप का हो गया। कितनी बार गिरफ्तार हो चुके हैं? काफ़ी दफ़ा हो गए। मेरा ख्याल अब आप बात करने से डर रहे हैं, तो अब मज़ीद गिरफ्तार नहीं होना चाह रहे। अब मैं आपके लफ्ज़ तो नहीं मुंह में ले सकता, मैं डरता होता तो मैं 7.5 माह जेल क्यों काटता। हम अब सुने ना, हमने 7.5 माह इस पाकिस्तान के लिए, इस पाकिस्तान की सियासी जद्दोजहद में 7.5 माह गुजारे हैं। आप तो शायद 7.5 घंटे भी ना गुजार सके। हम साबित कदम रहे। डर खौफ होता, एक मिनट, डर खौफ होता, डर खौफ, डर जाएगा पाकिस्तान, डर खौफ होता तो हम पार्टी छोड़ के जा चुके होते। जिसकी वालदा को हिरासत में लिया हो, जिसके भाइयों पे कत्ल के मुकदमे हो, फिर भी वो इस्तकामत के साथ, सब्र के साथ, अपनी पार्टी के साथ, अपनी कमिटमेंट के साथ, अपने अहद के साथ खड़ा रहे, तो वो डरपोक नहीं होता। जब मुझे लगेगा मैं वही बोलूँगा, मैं आपकी ज़ुबान नहीं बोल सकता। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ी करेक्शन कर दूँ कि 9 मई का मैं भी विक्टिम रहा हूँ, 3 माह मैं भी भागा हूँ, जॉब से ऑफेयर हुआ हूँ। तो जो आपने कहा ना 7 घंटे भी नहीं निकाल सकता, मैं खुद विक्टिम रहा हूँ, जॉब से ऑफेयर हूँ, मेरे कैमरामैन को उठा लिया गया, वो तमाम चीज़ें हमने भी फेस की हैं। और ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। थैंक यू। नाज़रीन, आपने हफ्स साहब की गुफ्तगू सुनी और वही चीज़ें जो जिसके ऊपर एतराज़ात भी उठाया जाता है कि अब वो जो बयानिया है उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत किस कदर पीछे है, वो आपको आप सब की गुफ्तगू से आज पता भी चल गया होगा। जो एतराज़ात भी उठाए जाते हैं कि पंजाब के अंदर से आवाम को उनकी क़यादत निकालने में क्यों फ्लॉप है, शायद आपको आज की जो गुफ्तगू है उससे कुछ हद तक समझ आ गई होगी। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान।